अपनी सोच से अपनी रियलिटी चेंज कर पाना, इसी का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि वट द माइंड कैन कंसीव, बिलीव इट कैन अचीव। यही शाहरुख खान का भी कहना है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पहले ये माना जाता था कि 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील तक भागना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन साल 1954 में रॉजर बेनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड में इस रिकॉर्ड को बना के एक इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर दिया। रॉजर बेनिस्टर आगे जाकर एक न्यूरोसाइंटिस्ट बन गए, जिन्होंने बताया कि रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी से ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रांग बनाया था। ये जो 4 मिनट का टारगेट था, ये उनके दिमाग में था। वो दिन रात बस इस रेस को विजुलाइज करते थे, अपने आप को हर एक स्टेप लेते हुए सोचते थे। उन्होंने ये करके दिखाया क्योंकि वो हज़ारों से भी ज़्यादा टाइम इस रेस को अपने माइंड में जीत चुके थे। आपका दिमाग एक मसल की तरह है। अगर आप इसे सही तरीके से ट्रेन करोगे तो आप अपने रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ विजुलाइज नहीं करना, बल्कि यही सोचना है कि आपकी ज़िंदगी बस इस पे ही डिपेंड करती है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो दोस्तों, क्या आप इस आदमी को जानते हो? ये है एडी हॉल्स, जिन्होंने 500 किलो का वेट लिफ्ट करने का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आपने बिल्कुल सही सुना, आइट जस्ट 500 किलो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये एक घोड़े का वेट होता है, एक भालू का, या फिर एक ट्रक के इंजन का, 10 एवरेज इंडियंस का, एक छोटी सी कार का वेट भी 500 किलो हो तो है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने एडी को समझाया था कि 500 किलो का वेट उठाना इंसान को पॉसिबल नहीं है। आज तक मैक्सिमम डेड लिफ्ट वेट 465 किलो है। इस पर सीधा 35 किलो बढ़ाना इम्पॉसिबल है। पर एडी हॉल्स ने ये कर दिखाया, और ये सब हुआ कैसे? ये सब एडी से खुद सुनो। Off the floor, because the human body is not capable of lifting that off the floor. But there is one way. A woman in a big accident, kids under a car, and they can lift the car off of the kids. So that's the scenario I had to create in my head. When I walked up to the 500 kilo, I wasn't lifting 500 kilo off the floor. I was lifting a car off of my kids. हेल्स ने विजुलाइज किया कि वो वेट प्लेट्स नहीं उठा रहे, बल्कि अपने बच्चों के ऊपर छड़ी कार को उठा रहे हैं। आप जैसा सोचोगे, जैसा विजुलाइज करोगे, आपके थॉट्स और एक्शन उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। साइंस भी ये मानता है कि आपका माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि आप किस चीज़ को पॉसिबल मानते हैं या इम्पॉसिबल माइंडसेट रखते हो। नेक्स्ट है फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? चलो जानते हैं। व्हाट इज फिक्स्ड माइंडसेट? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट कैरल डक्ट कहती है, ज़्यादातर लोगों को ये कोर बिलीफ होता है कि एवरीवन हैज सेट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जो भी आपके पास दिमाग और टैलेंट है वो कुछ फिक्स्ड लेवल तक ही लिमिटेड है। तभी आप किसी 10 से 12 हज़ार कमाने वाले इंसान से कहोगे कि वह महीने का 1 करोड़ भी कमा सकता है, तो भी इस बात पर वो यकीन नहीं कर पाएगा। उसके माइंड के अकॉर्डिंग उसकी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटीज की लिमिट 40 to 50,000 तक ही है। अब जो इंसान अपने दिमाग में मैक्सिमम कैपेबिलिटी 50,000 की बना के बैठा है, उसे कभी 1 करोड़ के सपने भी नहीं आएंगे। इसी को कैरल डक्ट फिक्स्ड माइंडसेट कहती है। अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों पे। इसी माइंडसेट को जानने के लिए कैरल डक्ट ने स्कूल में बच्चों को पंजल सॉल्व करने बोला। इस पर सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। पहले बच्चों को आसान पंजल्स अच्छे लगे और उनको इसमें मज़ा भी आने लगा। बट जैसे ही पंजल डिफ़िकल्ट हो गए, वो बच्चे जिन्होंने अपने पंजल सॉल्विंग एबिलिटी को गिफ्टेड समझा, तो उनका एफर्ट गिर गया। कैरल ने जब ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे को घर से सॉल्व करके लाने बोला तो उन बच्चों ने रीजंस दे के मना कर दिया। बट ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले बच्चे अलग थे। उन्होंने इसको एक इंटेलिजेंस ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी समझ के और पंजल के नाम लिखने की रिक्वेस्ट की। इससे ये पता चलता है कि अगर लाइफ में कार्ड्स अच्छे ना भी हों, पर जैसे तैसे जीतने की कोशिश की जा सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप अपने इंटेलिजेंस को ग्रो कर सकते हैं, पर इसके लिए नेचुरल टैलेंट से ज़्यादा डेडिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। कंक्लूजन बस यही है कि इफ़ यू ट्रेन योर माइंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। दोस्तों, मैंने ये बातें आपको बताई है। कैरल डक्ट के माइंडसेट से आप बसाइए। याद रखिए, आपका माइंडसेट आपकी रियलिटी को शेप करता है। रॉजर बैनिस्टर एंड एडी हॉल्स जैसे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि विजुअलाइजेशन एंड persistent efforts
इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाते हैं? रिसर्च कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग लिमिट्स एक्सपेक्ट करते हैं, वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने एफर्ट्स और स्ट्रैटेजीज के जरिए अपने पोटेंशियल को एक्सपांड करते हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ का यही फॉर्मूला है कि आप अपने थॉट्स और एक्शंस को कैसे अलाइन करते हो। सो सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि विजुअलाइज करो, मेहनत करो और कंसिस्टेंसी रखो। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग।